जय हिंद दोस्तों, मैं अरुण कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर एकेडमी में। आज हम फ्यूचर एकेडमी पे, जैसा कि आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा, कक्षा 11 की जो फिजिक्स की क्लास है वो पहली क्लास आज हम लेने वाले हैं। ठीक दोस्तों, तो उससे पहले एक आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए उन दोस्तों के पास जिनको सच में पढ़ने के लिए जो चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं हम यहाँ उपलब्ध करा रहे हैं। तो आप सभी उन तक पहुँचाइए जो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि ज़रूरत के हिसाब से पढ़ाई नहीं कर पाते। कभी कभी क्या होता है, किसी के पास किसी न किसी प्रकार की समस्या होती है, पढ़ना तो चाहता है लेकिन वो पढ़ नहीं पाता। तो यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे हर चीज़ें आपको फ्री मिलने वाली हैं। पूरा आपको 9th to 12th हर सब्जेक्ट का जो वीडियो है वो वीडियो दिया जाएगा पूरा फ्री। और साथ में कोशिश हम लोगों की, हमारी टीम की है कि हम आप लोगों को फिर PDF भी प्रोवाइड करवाएंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार फिर से कह रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। ओके दोस्तों, तो चलते हैं और हम शुरू करते हैं भौतिक विज्ञान में, कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान में जो पहला, देखिए पहला यूनिट कह दीजिए या वहाँ पे 0 यूनिट है और वो हमारा पहला क्या है, तो पहला लेसन हमारा है, क्या है दोस्तों, पहला लेसन हमारा है, फर्स्ट लेसन हमारा है। वैसे लेसन तो पहला अगर देखा जाए तो हमारा मापन वाला है ना, लेकिन यहाँ पे जो 0 वाला यूनिट है उसको हम यहाँ पे देखते हैं तो वो हमारा है भौतिक जगत। क्या है? भौतिक जगत। हाँ दोस्तों, पहला लेसन क्या है, भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड। ओके, पहला लेसन आपका क्या है, भौतिक जगत है, फिजिकल वर्ल्ड है। तो सबसे पहले हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और इसी के बारे में जानेंगे कि भौतिक जो आपके पास भौतिक जगत है, ये भौतिक जगत में हमें पढ़ना क्या है, क्या समझना है, किस में क्या चीज़ें पढ़नी हैं और कैसे पढ़नी हैं, इन सारी बातों के बारे में, इस सारी चीज़ों के बारे में हम पहले ये डिस्कस करेंगे। इसीलिए आपका जो लेसन है वो 0 दिया गया है ना, कि 0 जब आप पढ़िए तो 0 से आपको हीरो बनने का मौका मिल जाए। ओके दोस्तों, तो चलिएगा और हम स्टार्ट करते हैं भौतिक जगत में। सबसे पहली हेडिंग, तो पहली हेडिंग हमारी बन जाएगी, क्या बनेगी कि भौतिकी क्या है, क्या बनेगी कि भौतिकी क्या है। हाँ दोस्तों, अगर आपको समस्या हो कि दिखाई नहीं दे रहा तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा। हम आपको वहाँ पे क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि हर चीज़ें स्पष्ट दिखाई दें। हाँ ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर हम बात करते हैं भौतिकी की। देखिएगा, भौतिकी की अगर हम बात करते हैं कि भौतिकी क्या है, तो सबसे पहली बात कि जो भौतिकी है वह आपका जो है, इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, तो भौतिकी को देखिएगा, भौतिकी को अंग्रेजी में किसमें, अंग्रेजी में किसमें, अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। ठीक दोस्तों, क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। भौतिकी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। और ये जो फिजिक्स है, ये जो फिजिक्स शब्द है, ये फिजिक्स शब्द जो हमारा है वह ग्रीक भाषा, जो ग्रीक भाषा है उस ग्रीक भाषा के, यह ग्रीक भाषा की फ्यूसिस, किससे? फ्यूसिस से बना है। किससे बना है? फ्यूसिस से बना है।
जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ है प्रकृति। क्या है? प्रकृति है दोस्तों। इसका अर्थ क्या है? प्रकृति है। तो पहली बात कि भौतिकी क्या है, ठीक। एक चीज़ देखिएगा यहाँ पे, जब कभी हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है, ये चीज़ थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं। यहाँ देखिएगा भौतिकी क्या है, तो भौतिकी के बारे में बताया गया। भौतिकी को अंग्रेजी में फिजिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिजिक्स कहा जाता है। यह ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। क्या होता है? जिसका अर्थ होता है प्रकृति। क्या होता है दोस्तों? जिसका अर्थ होता है प्रकृति। हाँ, फिर आगे हम देखते हैं इसी क्रम में कि प्रकृति की बात कर लेते हैं। फिर आपको बताया गया है कि जो संस्कृत है, आपके जो भाषा संस्कृत है, एक पॉइंट ऐसे याद रखिएगा कि जो भाषा आपके पास संस्कृत है, संस्कृत भाषा समझ रहे हैं ना, संस्कृत में प्राकृतिक जो प्रकृति है उसको किस रूप में प्रयोग किया गया है? संस्कृत में इसी प्रकृति को प्राकृतिक के रूप में इस शब्द का प्रयोग किया गया। संस्कृत में प्राकृतिक शब्द का प्रयोग किया गया है। प्राकृतिक शब्द का प्रयोग किया गया है दोस्तों। किसका प्रयोग किया गया है? प्राकृतिक शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक, किसका प्रयोग किया गया है? प्राकृतिक शब्द का प्रयोग किया गया है। ओके दोस्तों, तो दो बातें हमने आपको बताई। सबसे पहली बात कि भौतिकी क्या है, तो भौतिकी को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं, या ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से बना है, जिसका अर्थ है प्रकृति। जिसका क्या अर्थ है? प्रकृति है। और संस्कृत में इसी प्रकृति को क्या शब्द दिया गया है? प्राकृतिक दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? प्राकृतिक शब्द का प्रयोग किया गया है। किसको? प्रकृति को ही क्या कह दिया गया है? प्राकृतिक कह दिया गया है। ठीक ठीक दोस्तों, तो आगे चलते हैं। तो भौतिक विज्ञान, अब देखिए भौतिकी को हम समझ लेते हैं, और हमने आपसे कहा कि भौतिकी क्या है ना भाई, तो यहाँ देखिएगा भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान वह विज्ञान है, भौतिक विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत भौतिक विज्ञान, विज्ञान की भौतिक विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? अध्ययन करते हैं। तो पहली बात ये निकल के आती है कि भौतिकी वास्तव में है क्या, तो भौतिकी जो है वह अंग्रेजी के फिजिक्स से बना है, जो ग्रीक का एक शब्द है फ्यूसिस, उसी से बनाया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति होता है। संस्कृत में इसी प्रकृति को क्या नाम दिया गया? प्राकृतिक नाम दिया गया, शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बताया गया भौतिकी कि भौतिक विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? अध्ययन करते हैं। आई होप कि यहाँ तक की आपको बातें समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं, प्रकृति की बात करते हैं। तो प्रकृति क्या है, एक बात समझिएगा। प्रकृति क्या है भाई? प्रकृति क्या है? एक नोट पॉइंट लिख लीजिएगा। प्रकृति क्या है? लिखिए प्रकृति के बारे में कि जो प्रकृति है, जो प्रकृति है, जो नेचर है, प्रकृति द्रव्य, प्रकृति किससे? द्रव्य तथा ऊर्जा, प्रकृति द्रव्य तथा ऊर्जा, प्रकृति किससे? द्रव्य तथा ऊर्जा से मिलकर बना है, से मिलकर बना है। तो ये बात, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। ये मार्कर थोड़ा चल नहीं रहा, दूसरा लेते हैं।
तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई। प्रकृति द्रव्य एवं ऊर्जा से मिलकर बना है। अगर हम थोड़ा थोड़ा बात कर लें द्रव्य की, भाई देखिए इसमें दो बातें आ गई। प्रकृति जो है वो प्रकृति किससे मिलकर बना है, एक द्रव्य और एक ऊर्जा से मिलकर बना है। अब भाई कुछ बातें आपके दिमाग में आ रही होंगी, द्रव्य क्या है ना। अब ऐसा नहीं है 11 में पहुंचे हो, 9th से पढ़ रहे हो, 8th से पढ़ रहे हो, द्रव्य के तो मैटर के बारे में पता ही होगा। फिर भी एक बार हम यहाँ चर्चा कर ही लेते हैं कि द्रव्य वास्तव में है क्या। द्रव्य है ना, द्रव्य की बात कर लेते हैं। द्रव्य मैटर की बात करते हैं तो अगर द्रव्य की बात करते हैं तो आपको बताया गया होगा कि वह वस्तु, वह पदार्थ जो क्या करता है, वह मैटर जो स्थान घेरता हो और जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो ना। जो स्थान घेरता हो और क्या हो, उसमें द्रव्यमान हो, उसे ही क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं या पदार्थ कहते हैं। जो स्थान घेरे और जिसमें क्या हो, भार हो, उसे ही क्या कहते हैं, भार या द्रव्यमान कहिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान और भार दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस बात को आप नोटिस करिएगा कि दोनों में इतना बड़ा परिवर्तन, कैसा परिवर्तन है, इस बात को आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो आगे चलते हैं हम और बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। डिफिनीशन की बात की है तो हमने डिफिनीशन आपको समझा दिया, डिफिनीशन बता दिया। इसको लिख देते हैं। प्रकृति में प्रत्येक वस्तु, क्या, प्रत्येक वस्तु या कण जिसमें द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरता है, क्या करता है, स्थान घेरता है। प्रकृति में प्रत्येक वस्तु या कण जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरता है उसे द्रव्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। ठीक दोस्तों, क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, फॉर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल बहुत से हैं, आप ले सकते हो। जैसे लोहा हो गया, है ना, वायु हो गया, वायु देखिए कई गैसों का मिश्रण है ना, वायु हो गया। फिर अगर बात कर ले इसी में कुछ भी एग्जाम्पल ले लीजिए, लकड़ी हो गया, है ना, आदि। बहुत ज़्यादा नहीं लिखेंगे, आप इतने समझदार हैं। ठीक ठीक दोस्तों, तो द्रव्य। अब इसमें एक बात और आई है, क्या, ऊर्जा, है ना। ऊर्जा के बारे में देख लेते, एनर्जी के बारे में देख लेते हैं, है ना, कि ऊर्जा क्या है, ऊर्जा क्या है। हाँ दोस्तों, ऊर्जा एनर्जी क्या है, तो आपको पता है कि कार्य करने की जो क्षमता होती है, कार्य करने की जो कैपेसिटी है ना, वर्क डन बाय एनर्जी, मतलब जो कैपेसिटी है आपके पास, है ना, कार्य करने की, उसी को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, कार्य करने की क्षमता, क्या लिख सकते हो, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। हाँ दोस्तों, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, है ना भाई। अब कह रहे हो सर जी कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, बात तो सही है। तो आगे फिर चलते हैं, है ना, और आगे हमारे पास क्या मैटर है इसको देखते हैं। तो हमने देख लिया भौतिकी क्या है, भौतिकी में हमने आपको भौतिकी के बारे में बताया। फिर जो इसमें प्रकृति शब्द निकला वो किससे मिला है, द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर बना है। हमने आपको द्रव्य और ऊर्जा के बारे में बता दिया। और आगे हम बताते हैं आपको, आगे वाले मैटर के बारे में बताते हैं हम आपको कि आगे हमें पढ़ना क्या है दोस्तों। तो चलते हैं और आगे देखते हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि इसमें कुछ बातें आपको याद रखनी है। वो याद क्या रखनी है, वो बात ये है कि ब्रह्मांड में ऊर्जा के अनेकों रूप हैं। ब्रह्मांड में ऊर्जा के क्या हैं, अनेकों रूप हैं। इसको लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं कि भैया जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में क्या है, ब्रह्मांड में
ऊर्जा के अनेकों रूप हैं, ऊर्जा के अनेक रूप हैं, अनेक रूप हैं। अनेक रूप हैं सर जी, कौन कौन से? चलिए एक आध दो के नाम लिख ही देते हैं हम। जैसे हम लिख देते हैं, जैसे आपको पता है यांत्रिक ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा। फिर चुंबकीय ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? चुंबकीय ऊर्जा। फिर अगर बात कर लें ऊष्मीय ऊर्जा, और बात कर लें प्रकाशीय ऊर्जा। क्या हो गया भाई, लिखा है यहाँ पे, लिख देते हैं हम दूसरे मार्कर से जिससे आपको समस्या ना हो। एक मिनट भाई, ये यहाँ लिखाई नहीं दे रहा, ऊर्जा। ठीक, आज लिख देते हैं, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कुछ ब्रह्मांड में अनेकों प्रकार की ऊर्जा पाए जाते हैं। कुछ के हमने यहाँ पे नाम लिख दिए, यांत्रिक ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, उसमें ऊर्जा, प्रकाशिकी ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ऐसे करके बहुत सी ऊर्जाएं मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये आई होप की बातें एक बार समझ में आ गए होंगे। देखिए हम एक बार इसको समझा देते हैं, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। दोस्तों देखिएगा, लेसन पहला था हमारा भौतिक जगत। वैसे लेसन पहला तो आपका मापन है, ये बात हमने आपको स्टार्ट में बताई है। ये जीरो वाला लेसन है। कौन सा लेसन है? जीरो वाला लेसन है। ऐसे देखिएगा आपकी बुक में यहाँ एक नहीं, ऐसे जीरो लिखा होगा ना। तो लेसन जीरो है भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड। तो भौतिक, इसमें पहला पॉइंट हम पढ़ें क्या है कि भौतिकी क्या है। तो भौतिकी को अंग्रेजी में हम फिजिक्स कहते हैं, और यह ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? प्रकृति होता है। और संस्कृत में प्रकृति शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो प्रकृति है उसको किस रूप में प्रयोग किया जाता है? प्राकृतिक रूप में प्रयोग किया जाता है। किस रूप में प्रयोग किया जाता है? प्राकृतिक रूप में प्रयोग किया जाता है। और बात करें भौतिक विज्ञान, तो भौतिक विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। फिर इसमें एक बात आई थी प्राकृतिक, तो प्राकृतिक की बात करते हैं तो प्राकृतिक द्रव्य तथा ऊर्जा से मिलकर बना होता है। दोस्तों बात समझ में आ गई क्या? फिर हमने आपको उसके बारे में बताया कि जो प्राकृत है द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर बना है। तो द्रव्य क्या है? तो द्रव्य है प्रकृति में प्रत्येक वस्तु या कण जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरता है उसे क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लोहा, वायु, लकड़ी आदि कुछ भी ले लीजिएगा। फिर दूसरा शब्द इसमें ऊर्जा आया था। ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं दोस्तों? ऊर्जा कहते हैं। वैसे तो यहाँ पे बताया गया है क्वांट में कि ब्रह्मांड में ऊर्जा के अनेक रूप हैं। कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पे आपको दिए हैं। यांत्रिक ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, आपको बताया गया ध्वनि ऊर्जा, प्रकाशिकीय ऊर्जा, एक्सेट्रा। ठीक दोस्तों, तो यहाँ तक की बात अगर समझ में आ गई है तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे चलते हैं। ओके दोस्तों, जल्दी से करिए। दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलते हैं आगे। देखिए हमने आपको लिखाया, यहाँ पे बताया था कि जो ऊर्जा है वो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के अनेक रूप होते हैं ब्रह्मांड में। हमने कुछ एग्जांपल दिए थे। देखिए यहाँ पे एक तथ्य निकल कर आया था, एक नोट पॉइंट आप लिख लीजिएगा। नोट पॉइंट में क्या लिखेंगे? नोट पॉइंट में आप लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे कि जो ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है उसके बारे में क्या है, कईयों मतभेद थे। तो उस क्या है कि जो द्रव्य और जो ऊर्जाएं होती हैं एक दूसरे के रूपांतरण हैं। जो द्रव्य और ऊर्जा है वो क्या है? एक दूसरे के रूपांतरण होते हैं। अर्थात 20वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में? 20वीं शताब्दी में। ठीक, कौन सी शताब्दी में दोस्तों? 20वीं शताब्दी में, सदी में, 20वीं सदी में महान वैज्ञानिक, भैया जितनी बात की जाए इनके बारे में कम है, महान आपके वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक आइंस्टीन महोदय। कौन थे? आइंस्टीन। कौन थे? 20वीं सदी में महान वैज्ञानिक आइंस्टीन थे। इन्होंने बताया, आइंस्टीन ने बताया कि द्रव्य व ऊर्जा
दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। कितने पहलू हैं? दो पहलू। जैसे एक सिक्के में हेड और टेल होता है ना, उसी प्रकार से आइंस्टीन महोदय ने बताया कि जो द्रव्य है और ऊर्जा है दोनों एक ही प्रकार के हैं, एक ही मतलब एक दूसरे से रूपांतरण करके बनाए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं, तो दोनों एक ही पहलू हैं। अर्थात इसी के आधार पर इन्होंने क्या किया था, जो आपके पास समीकरण दिया था इन्होंने प्रकाश से संबंधित, ऊर्जा से संबंधित, वह दिया था E बराबर mc²। ई आपका है आंतरिक ऊर्जा है, यम द्रव्यमान, सी और प्रकाश की चाल है। सी क्या है? प्रकाश की चाल। सी के बारे में अगर बात करें तो सी क्या है? प्रकाश की चाल है। और प्रकाश की चाल निर्वात में 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक दोस्तों, अब आगे की हम बात करेंगे इसके बाद। ये तो एक नोट पॉइंट था, जो नोट पॉइंट आपको लिख लेना है। जब हमने आपको ऊर्जा के बारे में बताया था तो वहाँ पे ऊर्जा से संबंधित आइंस्टीन महोदय ने बताया था कि जो द्रव्य और ऊर्जा होते हैं दोनों क्या होते हैं? सिक्के के एक ही पहलू है, कहें दोनों मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अर्थात ऊर्जा और जो द्रव्य और ऊर्जा है इनका दोनों में क्या किया जा सकता है? रूपांतरण किया जा सकता है। ठीक, अर्थात इन्होंने समीकरण दिया था E बराबर mc² का। सी क्या है? प्रकाश की चाल है, और प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और इसके बाद हम क्या करेंगे? अगले हेडिंग को स्टार्ट करेंगे। इसको हम मिटाना चाहेंगे, इसलिए आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलिए मिटा रहे हैं। देखिए अब हम आते हैं हेडिंग पर, और जो हेडिंग है भैया, अब कहोगे सर जी अभी तक तो दुनियादारी खूब बता दिए, हमको जानना तक भौतिक विज्ञान क्या है ना, लेकिन हमने आपको इतनी देर में बताया क्या भौतिकी क्या है। चलिए तो भौतिक विज्ञान की परिभाषा देख लेते हैं। किसकी? भौतिक विज्ञान की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स। भौतिक विज्ञान की परिभाषा। तो भैया भौतिक विज्ञान की बात की जाए तो भौतिक विज्ञान ऐसे समझ लीजिए पहले, उसके बाद दिखाते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा, स्थूल और सूक्ष्म कणों का क्या करते हैं? हम अध्ययन करते हैं, अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? भौतिक विज्ञान। क्या बोले गुरुजी? नहीं समझ में आया, फिर से एक बार बोल रहे हैं क्या? कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा तथा स्थूल व सूक्ष्म कणों के अन्योन्य क्रियाओं का हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। चलिए लिख देते हैं, ऐसी बात है तो। चलिए देखिए, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा व स्थूल एवं सूक्ष्म अन्योन्य क्रियाओं, सूक्ष्म पदार्थों के अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाएगा दोस्तों? भौतिक विज्ञान कहलाएगा। और एक बात यही आप नोट डाउन करके लिख लीजिएगा, चाहे तो
लिख लीजिएगा कि जो आधुनिक भौतिक है, आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक गैलीलियो साहब हैं। कौन है? गैलीलियो साहब हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक कौन हैं? गैलीलियो साहब हैं। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो भौतिक विज्ञान की परिभाषा दोस्तों समझ में आई क्या? भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा व स्थूल एवं सूक्ष्म पदार्थों के अन्योन्य क्रियाओं का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। आपका भौतिक विज्ञान कहलाता है। और यहाँ पे आधुनिक भौतिक विज्ञान की बात करते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है? गैलीलियो महोदय हैं। फिर आगे हम बात करते हैं और आगे हमारे पास जो हेडिंग है वह हेडिंग है क्या भाई कि एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे एक फिजिक्स में एक बात आई है सामने कि द्रव्य तथा ऊर्जा, ये बात बताना भूल गए थे। द्रव्य तथा ऊर्जा ना कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा व स्थूल एवं सूक्ष्म पदार्थों के अन्योन्य क्रियाओं का हम अध्ययन करते हैं। इसमें दो बातें निकल कर आई सामने, ध्यान दीजिएगा, द्रव्य तथा ऊर्जा। ध्यान दीजिएगा, द्रव्य तथा ऊर्जा का हम भौतिकी में अध्ययन नहीं करते, ठीक, क्योंकि ये रासायनिक क्रिया नहीं करते। यहाँ पे भौतिक विज्ञान में रासायनिक क्रियाएं नहीं होंगी। तो क्या है? द्रव्य तथा ऊर्जा का हम भौतिकी में अध्ययन नहीं करेंगे। ये बात आप याद रखिएगा, ऐसे है मोटी मोटी बात। और एक बात करते हैं आगे, इसी में बात करते हैं कि जो भौतिक विज्ञान है इसमें दो बातें सामने आई हैं, एक स्थूल और एक क्या है? सूक्ष्म। ध्यान से देखना, क्योंकि जो आपका ये भौतिक जगत है इसी पर आधारित है, इन्हीं दो शब्दों पर आधारित है, इन दो शब्दों पर आधारित है, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। ठीक, जो पहला आपका ये चैप्टर है भौतिक विज्ञान, जो लेसन 0 है वो 0 लेसन आपका किस पे आधारित है? स्थूल एवं सूक्ष्म पर आधारित है। इसको अच्छे से आप समझिएगा कि स्थूल और सूक्ष्म क्या है। तो चलते हैं आगे, स्थूल और सूक्ष्म के बारे में हम आगे बताते हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, स्थूल और सूक्ष्म क्या है? तो भौतिक का कार्य क्षेत्र तथा रोमांच, अगली हेडिंग होगी हमारी भौतिकी का कार्य क्षेत्र तथा रोमांच। ठीक, क्या होगा? भौतिकी का कार्य क्षेत्र तथा रोमांच। देखिए, भौतिकी का कार्य क्षेत्र तथा रोमांच की बात की जाए तो ये दो भागों में बटा है। भौतिकी का कार्य क्षेत्र तथा रोमांच कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में, दो प्रकार के होते हैं, कह दीजिए। भौतिकी का कार्य क्षेत्र तथा रोमांच दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। और हमने उन दोनों को पहले ही बता दिया है कि दोनों कौन कौन से थे। पहला है आपका स्थूल, दूसरा आपका है सूक्ष्म। ठीक दोस्तों, तो स्थूल और सूक्ष्म। भैया देखो, ये टॉपिक थोड़े बड़े हैं तो इन टॉपिक को हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे उम्मीद है। तो एक बार इसको फिर से देख लेते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा व स्थूल एवं सूक्ष्म पदार्थों के अन्योन्य क्रियाओं का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक गैलीलियो साहब हैं। तो इसके बाद आपकी हेडिंग आती है भौतिकी का कार्य क्षेत्र तथा रोमांच। भौतिकी का कार्य क्षेत्र तथा रोमांच दो प्रकार के होते हैं, स्थूल तथा सूक्ष्म। इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अब एक बात ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आप लोग अभी चैनल पर जुड़े हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक दोस्तों, और आपको अगर कहीं कोई समस्या होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।